हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे 7 से आगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सारे रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता।
कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्री सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया। शील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वो भगवान जी के प्रमाणिक शाक्त्य शाक्तावेश ग्रंथ बता रहे हैं। तो ये जो अवतार के बारे में हमने पहले पढ़ा है, वहां पे कृष्णा भगवान की जब एक्सपेंशन समझाई थी आप लोगों को, तो उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पुराने ही हैं मैक्सिमम, बीच में कुछ न्यू है, बट जो आए हैं वो सुन सुना कर ही आए हुए हैं, पढ़कर ही आए हैं। इनके अगर किसी को नहीं पता होगा तो किसी दिन स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें हम कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन के बारे में, यानी कि उनके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज आई है कि व्यास आसन पर कब बैठना है, जब ये सब आता हो, मतलब वेदांत सूत्र जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है, ये लिखा है ना, जब तक वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत की आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। ठीक, इसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे बताया कि व्यास आसन पर कब बैठना है, जब ये सब आता हो, वेदांत सूत्रों का पता हो, गौतम ने क्या लिखा है, कपिल ने क्या बोला, पतंजलि ने, जैमिनी, अष्टावक्र, कणाद कनाद सॉरी, है ना। तो इन्होंने अलग अलग बेसिकली फिलोसफीज, अलग अलग प्रिंसिपल सिद्धांत इन लोगों ने दिए हैं, षड दर्शन दिए हैं। तो व्यास आसन पर तभी बैठ सकते हैं जब ये सब, इन सब के बारे में पता हो, ताकि जो गलत है उसका खंडन कर सकें, इसलिए, और भागवत के जो सिद्धांत को स्थापित कर सके हम। और सूत गोस्वामी ऐसे शिक्षक थे जिनको ये सब चीजें जो थी वो आती थी। क्यों? आगे पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8। अनुवाद। इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः अब आप हमें बताइए, हमें वह सब बताइए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अब देखो, तभी करके हमें भी क्या बताया जाता है कि अपराध से बचे, वैष्णव अपराध से बचे, बाकी जो सेवा अपराध वगैरह उसके बारे में भी हमें बताया जाता है ना। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ जो है उसमें काफी डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसमें यही चीज है। हम्म, कि मैं अपने गुरु के चरणार बिंदु में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कि आपके आपके जब गुरु महाराज आपसे खुश हैं, प्रसन्न है ना, तो भगवान जो है वो इजीली आपसे खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जो होते हैं भगवान जी के द्वारा नियुक्त किए गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। उनके ऊपर वो आते ही गुरु महाराज इस धरातल पर हमारे लिए ही हैं कि हम जैसे मूर्ख लोगों का उद्धार कर सकें। ठीक है। और अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रमाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूरा विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रमाणिक व्यक्तित्व हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। तो पहला जब हम सुबह मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं ना, तो उसमें पहला नाम अपराध ही आता कि भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो गुरु के प्रति हमें किसी भी अपराध से बचना चाहिए। एक तो ये चीज यहाँ पे हमें पता लग रही है। दूसरा कि किस तरह से हमें, जैसे हर कोई भी आपने काम शुरू करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो आपको आपके गुरु महाराज जी को पहले चरणों में नमस्कार करके उनका ध्यान कर कर ही आपको कोई कार्य करना चाहिए। ये गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए हम ऐसा करते हैं। और साथ ही बताया कि जितने भी आपकी आत्म साक्षात्कार, ठीक है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, वो क्यों आते हैं? जब आपसे वो अप्रसन्न होते हैं भगवान जी, तब। और भगवान अप्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि आप गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते हो प्रॉपर वे में, या गुरु का अ, गुरु की निंदा करनी, या गुरु का कुछ भी चुगली करनी, या ये जो इन इनसे रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं,
ठीक है, कई बारी हमें पता नहीं चलता, हम अपराध कर देते कि मान लीजिए कि श्रीमद् देखो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर से ना, जब 10वां श्लोक शुरू हुआ था तो हमने काफी डिटेल में उधर चर्चा की थी। तो जिन लोगों का मिस हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहां पे यूट्यूब पे है, तो वहां से आप सेकंड चैप्टर का जो अध्याय है, अभी भी सेकंड ही चल रहा है लेकिन 10th श्लोक से सुनना आगे शुरू कीजिए। उसमें डिटेल में बताया हुआ कि किस तरह से अ, हमें एक एक शिष्य को गुरु के प्रति किस तरह से समर्पण करना चाहिए, किस तरह से हम छोटी-छोटी बातों से हम हमारे से गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शिक्षा गुरु हैं, आपके दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए बोला है, रोका है, टोका है, तो आपका मुँह बन गया कि हमें बोल दिया, हमें ऐसे कर दिया, ऐसे बोला हमको, हमें हमारा नाम लेकर पुकारा, सबके सामने हमें बोला कि ये है, वो है, आज तक मैंने अपने पापा की नहीं सुनी थी, अब देखो ये। तो फिर गुरु महाराज भी क्या होते हैं कि चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, उनको जब ये चीज़ पता लग जाती है ना, जब वो चीज़ इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि अम, इस व्यक्ति को बुरा लगा है, इस भक्त को बुरा लगा है मेरा समझाना, मेरा कहना, मेरा कुछ भी डाँटना, तो वो कहना छोड़ देते हैं। और वास्तविक में क्या होता है कि जब कोई गुरु आपको आपकी त्रुटियाँ निकालना, आपकी कमियाँ आपको बताना, आपको करेक्ट करना छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बदकिस्मती वाली बात होती है, कि अब आपको कोई सही करने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही हमारे लिए ना, मतलब दयनीय स्थिति जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाती है। और ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। गुरु महाराज की डाँट को, चाहे शिक्षक गुरु हो, उसकी डाँट को आपको, या अन्य सीनियर वैष्णव जो होते हैं, उनकी डाँट को हमें एक कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और अपनी जो कमियाँ हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो सोने की खान होती है ना, तो जैसे सॉरी जो डायमंड होता है, डायमंड के ऊपर भी बड़ा कुछ लगा होता है। लेकिन जब तक डायमंड अच्छे से पॉलिश नहीं करता है कोई, तब तक डायमंड जो होता है निखर के नहीं आता, वो चमक नहीं पाता। तो ऐसे ही हम लोग जो होते हैं, हम लोग काले पत्थर ही होते हैं, पहले सारे काले पत्थर होते हैं, पत्थर टाइप ही होते हैं। लेकिन जब हम गुरु के हाथ में जाते हैं तो वो हमें पॉलिश करते हैं। हमारी जो चीजें होती हैं वो निखर के बाहर आती हैं। तो पॉलिश करने में क्या होता है, चाकू का सहारा भी लेते हैं, मतलब कि होता ना कि खरोंच भी आने के चांसेस हो जाते हैं, छोटा मोटा नोकीली चीज लगती है हमें, कभी हमें मारा जाता है हथौड़े से, मतलब उस पत्थर को तोड़ा जाता है ना, तो इस तरह से होता है। या फिर आप इसकी एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, जब जो ये होता है कुम्हार, जब कुम्हार घड़े को बनाता है तो एक प्रॉपर शेप देने के बाद उसको वो धूप में थोड़ा-सा सुखाता है। सुखाने के बाद वो मिट्टी को पक्का करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह की आग पखाते हैं चूल्हे के ऊपर, आग जैसी होती है उनके पास, तो आग के ऊपर उस घड़े को रखते हैं। घड़े को आग के ऊपर रखते हैं और साथ ही क्या करते हैं, एक छोटी-सी लकड़ी टाइप, मतलब कि होती है उनके हाथ में, या स्मॉल हैमर छोटा-सा कुछ कह लो, या लकड़ी शायद से होती है। उससे वो क्या करते हैं, ठप, 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 ठप घड़े को मतलब चारों चुफेरे चारों तरफ से घुमाकर ना, ऊपर से उसको ठोकते हैं, मतलब एक तरह ठल, 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 हल्का-हल्का हाथ मार के ठोकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि ये करते वक़्त जो कुम्हार होता है ना, उसका हाथ अंदर होता है। अब जो अंदर हाथ होता है और जो आउटर पोर्शन होता है घड़े का, वो उसको अगर हिट कर रहा होता है, तो दैट मीन्स क्या, कि गुरु ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, वो आपको टूटने नहीं देगा। ऐसे ही भगवान जो होते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, जो शिक्षक गुरु होते हैं, जो दीक्षा गुरु होते हैं, वो उसी तरह से हमें पॉलिश करते हैं, पक्का करने के लिए मिट्टी हमारी घड़ा, मतलब वो जो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हरे कृष्णा, समझ में आ गया मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ, देखा होगा ना आप लोगों जी ने? जी माता हाँ जी। जी, हाँ जी। जी जी। माता जी। ठीक है, धन्यवाद। तो कभी भी हमें गुरु की डांट को अनदर वे में नहीं लेना है, अदरवाइज गुरु जो होते हैं भांप जाते हैं, बिकॉज उनके जो आंखें होती है ना गुरु महाराज की, वो आंखें मतलब उनकी आंखों में एक तरह का स्कैनर लगा होता है। ठीक है, जैसे एक्सरे मशीन, जैसे क्या लो आप एक्सरे, कि एक्सरे जब हम खिंचवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमने कपड़े भले ही पहने, लेकिन अंदर अंदर की बीमारियां, हड्डी कौन सी टूटी हुई है, कहाँ पे हमारा मांस फटा हुआ है, कहाँ फ्रैक्चर हो गया, वो सारा कुछ एक्सरे की रिपोर्ट में आ जाता है, एक्सरे में देख सकता है डॉक्टर। उसी तरह से जो गुरु होते हैं ना, वो सारा कुछ देख लेते हैं, भले ही आप मुंह से बोलो नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी पहचान जाते हैं, फिर भी पहचान जाते हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के उनको समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आता है। और कुछ चीजें अगर आप बड़े ज्यादा एक्सपर्ट हो अपने झूठ बोलने में, या कुछ चीजें दिखाने में, अपने गमों को छिपाने में, अपने चेहरे के ऊपर शिकन आपको लगता है कि मैं नहीं लाऊंगा, नहीं ला सकता, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि से कुछ भी नहीं बच पाता है, वो सब कुछ पकड़ लेते हैं।
एनीवेज हम इस पे चर्चा करते हैं इस श्लोक में कि सूत गोस्वामी ने बताया कि आपने ज्ञान व्यासदेव से लिया, और व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो वो कौन से अवतार है? वो शाक्य वेश अवतार है, मतलब उनको शक्ति प्रदान की थी लिखने की, शास्त्रों को लिखने की शक्ति दी थी। शाक्त्यावेश ग्रंथावतार बोला जाता है उनको, ठीक है। ये कल भी बताया था। और कभी कभी जब भगवान जी को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता ना, तो स्वयं भगवान ही व्यासदेव बन जाते हैं सभी पदों के लिए। जैसे ब्रह्मा जी बनने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तो स्वयं भगवान जी ने ब्रह्मा जी बन गए। तो इस समय के जो व्यासदेव है वो स्वयं नारायण है, वो कोई जीव नहीं है जिनको शक्ति प्रदान हुई है। इसलिए यहाँ पर वर्णन है कि आप व्यासदेव हैं जो भगवान के अवतार हैं, ठीक है, जो भगवान जी के जो भगवान के अवतार हैं। तो इस समय जो व्यासदेव हैं वो कौन है? साक्षात नारायण भगवान, कोई जीव तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे वैसे कहीं पे अभी हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्वालिटी बताई हुई थी कि आपने उनसे सुना है कि आप अन्य ज्ञान में भी पारंगत है, आप बहुत समर्पित हैं, और उसकी वजह से आपके जो गुरु हैं आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, अनुग्रह किया, और इसीलिए आपने उनसे सीखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु के अनुग्रह के बिना भक्ति या प्रचार या कोई अन्य सेवा हम करें तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मतलब वही गुरु के बारे में बताया मेन यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी की देखो तात्पर्य की पहली लाइन में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य। देखो तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद जी ने क्या बता दिया? आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनका शुभाशीष मतलब आशीर्वाद प्राप्त करने में है। प्रभुपाद जी ने यहीं से स्टार्ट कर दिया, है ना। तो एक तरह का ये हमको क्या बता रहे हैं? सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य कौन सी सफलता? अगर आपको स्पिरिचुअली सक्सेस चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको सफलता चाहिए, तो उसका एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? गुरु महाराज को तुष्ट करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये राज है। आध्यात्मिक जीवन में अगर तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो गुरु महाराज को संतुष्ट करो और उनके आशीर्वाद लो। जैसे युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, अगर इनको देखें तो युधिष्ठिर को सबने आशीर्वाद दिए महाभारत शुरू होने से पहले। भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, जिस जिसके पास गए सबने बोला विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। दुर्योधन को किसी ने नहीं बोला विजयी भव। तो हमारी सफलता कब है? जब गुरु महाराज हमको आशीर्वाद देते हैं तब। तो आरती में भी गाते हैं ना हम, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है कि आज्ञाकारी होना अ, जीवन है शिष्य का। क्योंकि देखो शिष्य का मतलब क्या होता है? जो अपने ऊपर शासन करने दे। डिसाइपल का मतलब क्या हुआ? जो डिसिप्लिन के लिए तैयार है ना। शिष्य का मतलब जो अपने ऊपर शासन करने दे। और यूजली क्या हो जाता है कि लोग कह तो देते हैं कि आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, ये हमारे दीक्षा गुरु हैं, ये वाले महाराज जी से मेरी दीक्षा हुई है। लेकिन जब कोई उनको कुछ कहा जाता है ना, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए रियल लाइफ में। शिष्य का मतलब ही होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे। डिसाइपल का मतलब ही यही होता है जो जो एग्री करता है कि भाई हाँ भी मेरे को आप डिसिप्लिन करो, मैं डिसिप्लिन अनुशासन में रहने के लिए तैयार हूँ, आपके अंडर रहने के लिए मैं तैयार हूँ। इसको बोला जाता है शिष्य। और शिष्य का दूसरी क्वालिटी क्या है? कि हमेशा उसको विनीत रहना है। ये दो लक्षण है जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं एक डिसाइपल के, एक शिष्य के। तो ये भी एक रहस्य है कि भक्ति में प्रगति करने का। हमें कई बार पता भी नहीं चलता, बट हम कर देते हैं, ठीक है, हम कई बार कर देते हैं, हो जाता है। बट हमें इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली सीखने वाली बात है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये मेन बात है। नाइन्थ श्लोक पढ़ेंगे। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है।
तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कला प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की, यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। ठीक है। तो ये जो श्लोक है बेसिकली, जैसा कि हम जानते हैं कि मुनियों की जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब वो कुछ जानना चाहते थे। किसके बारे में जानना चाहते थे? भगवान के बारे में नो डाउट जानना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ प्रश्न थे। तो टोटल 6 प्रश्न थे, उसमें से जो पहला प्रश्न है वो आपके इस श्लोक में आ गया है। श्लोक संख्या 9 में पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर मुनियों ने अपना जाहिर किया है कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, जन कल्याण के लिए क्या जरूरी है, ये क्यों पूछ रहे हैं। तो ये बताया कि वो आगे निम्नलिखित कारण देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। न्यून मतलब बहुत छोटी, कम आयु है। अल्प आयु के लोग हैं इसमें, दीर्घायु नहीं है। वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे होते हैं और तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तूने मुझे ये बोला, तूने मुझे ये बोला, मैंने बोला था आज पनीर की सब्जी बनाना, मम्मी ने देखो राजमा चावल बना दिए, रोज छोटे की पसंद की सब्जियां बनाते हैं। मतलब कि अननेसेसरी छोटी 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 बातों के ऊपर ना हमको खुंदक चढ़ जाती है, गुस्सा आ जाता है। मम्मा ने बोला कि पानी से फ्रिज से पानी की बोतल आपने पी है तो पानी की बोतल भर के रखो, मैंने पी ही नहीं है। मैंने पी मैंने पी नहीं है, मैं क्यों भरूं? चाहे पिया भी हो, मैंने तो एक ही घूंट पिया था। पूरी बोतल किसने खाली की? जिसने पूरी बोतल खाली की जाकर उसको बोलो। तो आलसी, झगड़ालू, पथभ्रष्ट, उनको अपने सही मार्ग क्या उसका नहीं पता। पथ का मतलब होता है रास्ता, भ्रष्ट का मतलब जो रास्ता भटक गया हो। अभागे मतलब बेचारे दुर्भाग्यशाली होते हैं। और साथ ही साथ हमेशा क्या रहते हैं? विचलित, विचलित रहते हैं। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने के कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। ये नहीं कि भौतिक दृष्टि में तो है ही है, लेकिन जो भौतिक दृष्टि की भौतिक चीजों में होगा तो वो ऑब्वियसली आत्म साक्षात्कार के मामले में तो वो उसके अंदर आलस से कूट 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 के भरा होगा। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। बहुत मतलब भगवान कहते हैं ना गीता में कि बहुत मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। स महात्मा सु दुर्लभ। ठीक है, उसमें भगवान कहते हैं कि कई करोड़ लोग जन्म लेते हैं, उसमें से कोई हजार होते हैं कि जो थोड़ा बहुत ट्राई करता है, उसमें से एक व्यक्ति होता है जो मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। स महात्मा सु दुर्लभ, ऐसा महात्मा रियली बहुत ही दुर्लभ होता है। अर्थात मनुष्य को क्या जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है या परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम में लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इस विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपको ये वाली एजुकेशन तो मिलती नहीं ना। आत्म साक्षात्कार की, भगवान जी के बारे में हमें ये ज्ञान नहीं दिया जाता। हमको ज्ञान क्या दिया जाता है? दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वो तुमसे आगे निकल गया, तुम भी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मतलब घोड़े की रेस लगी रहती है। हर चीज के लिए हमको प्रेशर डाला जाता है, हर चीज में डाला जाता है ना स्कूल में। 5-6 जो सब्जेक्ट होते हैं वो वाले हो गए, फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो होती है इनकी, स्विमिंग होगी, रनिंग होगी, फुटबॉल हो गया, एक्टिंग हो गया, मतलब कितना कितनी बसूड़ियां नहीं डालते हैं स्कूल वाले मतलब ठीक है, समझ गया ना कितना कुछ होता है। एनीवेज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में देखो बहुत सुंदर बातें बताई हैं यहाँ पे कि कलयुग में जीवन कम क्यों है।
इसलिए नहीं कम है कि आप लोगों को कम खाने को मिल रहा है या आपका आहार जो है वो बेकार मिल रहा है। बेसिकली हमारी जो आदतें ना उसकी वजह से, अपितु अनियमित आदतें। अब इसका आज की डेट का अगर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि फालतू का मोबाइल चलाना लोगों का बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब पता ही नहीं चलता, एक के बाद वन, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे ये सबके साथ हुआ होगा जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो मान लो कि मेरे को कोई वर्ड समझ में नहीं आया और मैंने सोचा चलो मैं डिक्शनरी से निकालती हूँ, मैं चली गई गूगल पे। उतनी देर में पता भी नहीं चलेगा कि गूगल पे जाते व्हाट्सएप पे गया, फिर फेसबुक पे गया, फिर किसी और जगह पे गया, फिर हम, यार मैंने ढूंढना, अरे यार मैं तो पढ़ रहा था, मैंने तो कुछ ढूंढना था। फिर हम चले जाते हैं उस साइड पे, हाँ यार मैं तो ढूंढ रही थी और देखो मैं क्या करने लग गई। माता जी खाते टाइम भी हम मोबाइल रील्स चालू होता है। जी, मानसी माता जी ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं कि कलयुग में जिंदगी क्यों कम है, खाने को कम मिल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन हमारी जो हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है, आदतें हमारी बेकार है, गंदी है। तो इसलिए जो कलयुग का जीवन है वो कम हो गया। तो प्रभुपाद जी और क्या लिख रहे हैं कि नियमित जीवन जी है, सरल भोजन को, सादा जीवन रखो अपना, और उसमें खाना वगैरह जो है सरल भोजन रखो। कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल खाना खाए, सिंपल खाना खाए, तो उससे वो उसकी जो हेल्थ है अच्छी रह सकती है। अगर कोई ज्यादा आ, खाए या बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति वाला बंदा हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला हो, तो उससे जिंदगी की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। और जिंदगी को क्या बताया, फोर्थ पॉइंट बताया कि जीवन को कृत्रिम रूप से जीना, है ना, और साथ ही जीने की जो स्वाभाविक जीवन त्यागने से जीवन की शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो ये चार चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि जो व्यक्ति हैं उनको ना आत्म साक्षात्कार करने की क्या बोलेंगे, चाहत ही नहीं है कोई। ये देखो, आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं, उनको कोई लेन देन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद को शरीर मानते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब जो है ना, अगर बेसिक मीनिंग अगर हम देखें, बेसिक मीनिंग इसका यही है कि अपने बारे में जानना कि भाई है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मतलब मैं आत्मा हूँ और मेरा बॉडी से अलग है, अलग हूं मैं। लेकिन भगवान जी का आत्मा शरीर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा फर्क है। मैं एक आत्मा हूँ, ये जानना, भगवान कौन है मतलब परमात्मा के बारे में पता चलाना, और उनके साथ हमारा क्या संबंध था, कैसे स्थापित करना, ये चीजें, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि आत्म साक्षात्कार की उन लोगों को कोई मन ही नहीं है। और अगर उनको पता चलता है कि, और वो करना भी चाहते हैं, मतलब कि अगर मान लो कि पता चल गया कि ये भगवान है, इनका नाम जपेंगे उसके बाद हम दोबारा पैदा नहीं होंगे, जन्म जरा से निकल जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, उनको समझ में आया, लेकिन ना कोशिश करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन अब उनका दुर्भाग्यशाली बोला ना ऊपर श्लोक में पहले, दुर्भाग्यशाली उनको मतलब बताया है कि इतनी ज्यादा सड़ी हुई किस्मत है उन लोगों की कि उनको ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो उनको सही रास्ता नहीं बताते। जैसे पूतना बच्चों को उठा कर ले जाती थी, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो है अभी भक्ति में नहीं है ना, वे पूतना के समान है। तो वे सभी लोग जो गलत दिशा देते हैं वे पूतना के समान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारे पाप में कार्य किए जा रहे हैं धर्म का नाम, मतलब धर्म के नाम के ऊपर, कि ये धर्म है, तो ऐसे पाप में कार्य हो रहे हैं। तो जिससे ना तो मन शांत होता है, ना ही चेतना में कोई आपकी प्रोग्रेस होती है। उदाहरण दे रहे हैं जैसे ब्रह्मचार्य, तो आजकल कोई ब्रह्मचार्य आश्रम जो है ना बेसिकली वो ही मेंटेन नहीं हो पाता। अब ब्रह्मचार्य आश्रम का मतलब क्या होता है कि 5 साल की एज में है बच्चे तो उसको गुरुकुल में भेज दो। अब ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल में तो वैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इस्कॉन वालों के गुरुकुल हैं, ठीक है, वो लोग मालूम है हमको, लेकिन उधर ही कौन जुड़ता है। अभी जैसे जिसके मम्मा पापा डिवोटी है ना, वो तो अपने बच्चे को चाहेगा कि यार मैं बेचारे को बचपन से ही डाल दूं गुरुकुल में। लेकिन कुछ होते हैं जो 25 25 30 साल के बाद जिनको होश आता है थोड़ा सा, पहले नौकरी करते हैं कहीं कंपनी वगैरह में जाकर, उसके बाद थक टूट जाते हैं, है ना, मतलब होता है ना कि जैसे जो एमएनसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, वहां पर खड़ा होकर व्यक्ति ना बाहर जब झांकता है ना खिड़की से, चाय का कप या कॉफी का कप हाथ में पकड़ कर, तो सोचता है वाह, नीचे वालों की जिंदगी कितनी मजे की है ना, और मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ दफ्तर में। फिर उसको लगता है कि यार
इतना मतलब सारी ज़िंदगी थी दौड़ा-दौड़ी, भागम-भाग लगी हुई है। पहले पढ़ो, 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 पढ़ो तो फिर कॉलेज पढ़ो, एंट्रेंस क्लियर करो, फिर उसके बाद कोई प्रॉपर एक अच्छी जॉब हासिल करो, उसके बाद फिर से दौड़ लगी हुई है कि करियर, करियर, करियर कर, आगे निकल जाएगा, फलाना आगे निकल जाएगा, वो तेरा ही पक्का दोस्त था, तुमसे आगे निकल गया, उसने मेरी पीठ पे छुरा घूम के, वो मुझसे आगे निकला। दौड़ो, 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 दौड़ो और दौड़ो। अब क्या करना है दौड़ के? ओह! शादी नहीं हो रही, शादी के लिए दौड़ो, शादी होगी, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के लिए दौड़ो। फिर बच्चों की स्कूल एजुकेशन मतलब दौड़ा-दाड़ी ही ऐसी ही लगी रहती है। तो कोई व्यक्ति जो उसको समझ में आता है यार 25-30 साल में किसी को समझ में आ गया, तो वो क्या करता है वो इस्कॉन जॉइन कर लेता है। लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम क्या बताया गया बेसिकली हमारे शास्त्रों में 5 साल की एज में जॉइन करना चाहिए और 25 साल की उम्र में तो ये डिसीजन लेना चाहिए कि भई अब आपको क्या करना है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं है, गृहस्थ ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अब जो गृहस्थ वाले लोग हैं, तो मतलब कई वानप्रस्थ सन्यासी बनते हैं, इसके बारे में देखो 4th चैप्टर में आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वानप्रस्थ क्या है, गृहस्थ क्या है, क्यों वर्ण आश्रम के बारे में आप लोगों को नॉलेज है। तो वो अपनी प्रतिज्ञाओं को बनाए नहीं रख पाते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि हमें प्रयास करना चाहिए, हम जिस भी हाल में हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए। हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी स्थान में हैं, वहाँ पर हमें जो भी हमें बताया उस नियम को हमें आश्रम के नियम को मतलब बहुत ही कड़ाई से हमें पालन करना है, वर्ण आश्रम के बाद मतलब बारे में ना। तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी की जो ज़िंदगी है, उसके जो जीवन यापन बताया वैसे उसका नियम कानून का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थ सन्यासी जो है, उनको वैसा पालन करना चाहिए और भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ समाज में दूसरों को प्रेरणा देने का भाव भी होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उनको स्पिरिचुअली आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो, गृहस्थों को कैसे प्रेरणा देनी है, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। और गृहस्थों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनकी जो भौतिक आवश्यकता है, उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, वो गृहस्थों के ऊपर ही निर्भर करते हैं ना, मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दान, दक्षिणा इत्यादि के ऊपर, ताकि वो भक्ति में लगे रहें, इसलिए। तो इस तरह से साइकिल है कि सबके सहयोग से समाज जो है चलना चाहिए, जिसकी वजह से जो सभी व्यक्ति हैं, वो भगवान की तरफ बढ़ें। और वैसे भी जो ये है ना कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवद गीता में भी बताया है, भागवतम महापुराण में भी बताया है कि अ, क्या बोलते हैं इसको? भागवतम महापुराण में भी देखो बताया कि ना जैसे आपने सुना होगा कि मतलब जैसे हिंसा किसको कहते हैं? हिंसा किसको कहते हैं? जैसे अ, हिंसा तो बोलेंगे ना कि हाँ, एक ने किसी को मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने मुक्का मार दिया, लड़ाई कर दी, किसी ने गालियाँ निकाल दी, तो ये होगी जी अहिंसा। नो डाउट कि अहिंसा ये भी होती है। मतलब कि किसी ने किसी को मारा, अत्याचार किया, ये भी हिंसा के अंदर आएगा। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको पता लग गया है कि भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है, उनके पास जाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, भक्ति करना, भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, है ना? और लेकिन उसके बावजूद जो है आप वो चीज़ नहीं कर मतलब खुद तो चलो कर रहे हो, आपको पता लग गया, लेकिन आप दूसरे को नहीं बता रहे हो कि भगवान कौन है। आप दूसरे को नहीं बता रहे हो कि इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेंगे, हम भवसागर से पार हो सकते हैं, भगवान जी की सेवा ऐसे करनी चाहिए। आप किसी को भक्ति के बारे में नहीं बता रहे, भगवान के बारे में नहीं बता रहे, तो दैट मीन्स आप दूसरे बंदे के ऊपर ना हिंसा कर रहे हो एक तरह से। तो ये भी हिंसा मानी जाती है शास्त्रों में कि आपको खुद पता लग गया भगवान कौन है। ठीक है? आप अपना भला कर रहे हो लेकिन दूसरे का आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। तो वैष्णव जो होते हैं वो तो मतलब भक्त जो होते हैं भगवान के वो अगर कोई व्यक्ति कुएँ में है ना उसको हाथ पकड़ के बाहर लेकर आएँगे मतलब भक्ति में आगे लेकर आएँगे। और जो दूसरे होते हैं भौतिक वाले लोग होते हैं वो कहते हैं, "ओए कहाँ जा रहा है? ओए कुएँ से बाहर इधर आ।" उसकी पजामी खींच के उसकी टाँग पकड़ के नीचे उसको खींचेंगे, "कहाँ जा रहा है? कुएँ से बाहर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पकड़ो, पकड़ो इसको, देखो, देखो इसको।" मतलब जैसे एक गहन एक अंधकार क्या बोलेंगे अंधेरे वाला कुआँ है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। उसमें से एक व्यक्ति है जिसको पता लग गया कि हाँ भाई ये भगवान है। उसने बोला ये रस्सी पकड़ो, आओ बाहर, उजाले में आ जाओ, दिन की रोशनी में आओ, देखो भगवान है, आओ रस्सी पकड़ के आ जाओ। एक व्यक्ति सोचता है चलो मैं रस्सी पकड़ के ना जाता हूँ ऊपर। वो रस्सी पकड़ता है ना बाकी जितने भी नीचे होते हैं ना वो उसका टाँग खींचकर नीचे उतारते हैं उसको। तो ये होते हैं भौतिक लोग मतलब कि जो दूसरों का भला नहीं चाहते। लेकिन जो साधु का स्वभाव होता है, साधु का स्वभाव क्या होता है कि भई सारे सुखी हो जाएँ, मैं भले ही दुखी हो जाऊँ। उस इस वे में साधु का स्वभाव होता है। तो जैसे आपने सुना होगा ये लीला कि एक बारी एक गुरु महाराज ने एक व्यक्ति को नाम दिया ना, तो उन्होंने बोला कि नाम जो होता है ये गुप्त होता है, किसी को बताना नहीं होता। तो वो छत के ऊपर चढ़ के ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगे, ओम नमो नारायण, इस तरह से बोलने लगे। तो अन्य जो संप्रदाय के
स्टूडेंट से उन्होंने जाके उनके गुरु महाराज को कंप्लेन की कि आपने तो मना किया था ना कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं, गुप्त होते हैं। तो वो देखो दूसरा वाला वो छत के ऊपर चढ़-चढ़ के टारे मार-मार के सबको बता रहा है। तो फिर गुरु जो थे उनके थोड़ा दुखी होते हैं, उन्होंने बुलाया कि भई ये क्या क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मना किया था कि ऐसे नहीं करना है, ओपन में तुम सबको बता रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्यों किया तुमने ऐसा? कहता क्योंकि आपने बोला था ना कि जो एक बार भी ये नाम सुन लेगा ना, तो वो भगवान जी के भगवत धाम में पहुँच जाएगा। तो मैं सबका भला चाहता था कि सारे लोग पहुँच जाएँ। तो गुरु ने उनके बोला कि जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए चाहे उसको नर्क में यातना सहनी पड़े या तो फिर जो ऐसी सोच रखता है तो तू कभी नर्क में नहीं जाएगा, तू कभी नरक में नहीं जाएगा। तो वैष्णव का स्वभाव ऐसा ही होता है। वैष्णव हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं कि भई आप भी लगो भक्ति में, भगवान ये हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इस तरह से वो बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा ये हमने 11th ही पढ़ना है ना? हाँ, हाँ। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में से कहाँ गया हैंड रेस? जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अभी तक वो 18 का ही है। इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न, ये वाला है। 18वें में कहाँ पहुँचे हैं माता जी? 18वां तो पढ़े हम तो अभी 18वें श्लोक में थोड़े हम। 18 का वो लास्ट पैराग्राफ रह गया है ना, इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न अच्छा राजनीतिक। पैराग्राफ छूट गया है। 18 नहीं माता हाँ। जी 8 में का होगा। अभी तो हम और सॉरी, 10th श्लोक, श्लोक नंबर 10। इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न राजनीतिक। माता जी मैंने पूरा पढ़ने के बाद ही एक्सप्लेन किया। नहीं, ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते। प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी है ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा फेक गुरुओं के बारे में। ठीक है कि जैसे कुछ गुरु होते हैं कि 500-500 रुपया सारे जने जमा कराओ। चलो वहां देख रहे हो ना पार्क में वो फुहारा लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, वहां पे जाके खड़े हो जाओ सारे जने। अभी गुरु महाराज जाएंगे तुम लोगों को नाम दक्षिणा दे दें, अभी हरि नाम दीक्षा आपकी हो जाएगी। या कुछ केसेस में होता है कि सारे लोग जो है ना व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आना और जो गुरु होते हैं उनको दे दिया जाता है आपका पानी घोल के, पानी के अंदर हल्दी घोल के दे दी जाती है और वो कहते हैं कि छिड़काव करो। अब जो गुरु महाराज आएंगे ना वो तुम्हारे ऊपर मुट्ठी भर भर के आपके कपड़ों के ऊपर ये जो पीली हल्दी वाला जो पानी है वो फेंकेंगे। जिसके कपड़े रंगोगे मान लेना उसकी दीक्षा होगी, जिसके कपड़ों के ऊपर कुछ नहीं लगा वो अगले बार दोबारा आना, 500 रुपया फिर से जमा कराना, फिर फीस लगेगी आपकी, फिर आपके पास दोबारा कपड़े वाला प्रोसेस होगा। कपड़ों के ऊपर पानी पीला चढ़ा तो ठीक है, आपके ऊपर रंग चढ़ा तो आप इसका मतलब आप आपकी दीक्षा हो गई। अगर नहीं चढ़ा तो फिर इसका मतलब आपकी दीक्षा अभी नहीं हुई है। तो ये अपने-अपने ये संस्थाएँ इन्होंने बनाई होती हैं, अपने-अपने नाम मंत्र इन लोगों ने बनाए होते हैं। शास्त्रों में बताया गया साफ कि पूजा किसकी करनी चाहिए, भगवान कौन है? राम है भगवान, कृष्ण भगवान है, ठीक है? विष्णु भगवान है। इन 3 ये 3 हमारे मतलब मेन है कि आपको इनकी पूजा करनी है। बाकी शिव जी का हमने देखा था केस कि मतलब कि किस तरह से जो कुबेर के बच्चे हैं, धन का राजा कुबेर नल कुबेर, है ना? दामोदर लीला में कैसे हमने देखा था कि श्राप से भगवान उनको मुक्त करते हैं। श्राप क्यों मिला था? शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे। शिव जी ने उनको खुशी-खुशी में आकर बगीचा बोला कि भई ये जो बगीचा ना ये तुम लोग यहाँ पर आकर अपनी साधना वगैरह जो करनी होगी, भक्ति साधना करना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वहाँ पर मल्टीपल लेडीज़ के साथ संबंध बनाने अपने, शराबें पी के आँखें लाल करके पड़े रहना वहाँ पे। एक दिन नारद मुनि ने देखा, तो नारद मुनि वहाँ से गुज़र रहे थे तो जो स्त्रियाँ थी उनको तो देख के शर्म आई तो लड़कियाँ भी पूरी नेकेड ही थी, न्यूड थी तो उन लोगों ने क्या किया स्त्रियों ने कोई पत्ता लगा के अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने लग गया, कोई झाड़ियों के पीछे छिप गई। लेकिन जो ये 2 बच्चे थे ना कुबेर के नल और ये मणिग्रीव, इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग बड़ी ही बेशर्मी तरीके से इन लोगों ने नारद मुनि को घूर कर देखा कि जैसे ऐसे कह रहे हो एज़ इफ कि यार यही रास्ता मिला था आपको आने के लिए यहाँ से और कोई रास्ता नहीं था। यहीं से गुज़रना था। तो नारद मुनि देख रहे कि मतलब कैसे बदतमीज़ हैं ये कि मतलब मैं मुझे देख रहे हैं कि नारद मुनि आ रहे हैं और इतने आंखें देखो इनकी नशे से लाल धुत होकर पड़ी तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। फालतू की मतलब श्राप जो था वो एक तरह का उनके लिए एक वरदान साबित होता है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया ना साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
तो खाली छोटे से क्षण के लिए नारद मुनि उनके पास आते हैं, तो भले ही उनको शाप मिलता है, लेकिन देखो भगवान जी खुद उनका उद्धार करते हैं दामोदर लीला में, जैसा हमने पढ़ा सुना। और शिव जी की पूजा, रावण का केस देखा, रावण ने की तामसी गुण का, तमोगुण में ही भगवान की जो राम भगवान की धर्मपत्नी ही किडनैप कर ली। ठीक है, राम भगवान के ही मतलब उनको दुश्मन मानता था कि इसको मार दूंगा, राम को मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। कितने भाई नहीं उसने इकट्ठे किए, बच्चे पूछे कि जाओ भगाओ सारे मिलकर, वानर सेना का तबाह करो जाकर, कितना कुछ मतलब नहीं किया, बस बुद्धि कैसी थी। अब कंस जो है वो भी कंस मामा, कहने को कृष्ण भगवान जी का मामू, लेकिन उसने क्या किया, देवकी के 8 बच्चे मार दिए कि 8वां जो पुत्र होगा वो तुम्हारा क्या मौत का कारण बनेगा। तो उसने सोचा पहले वाले छोड़ने को, पहले वाले छोड़ सकता था। फिर उसको था कि पहले से अगर काउंट करेंगे, क्या पता पहले वाला 8वां नंबर निकलेगा, बीच वाला कोई सेंटर वाला 8वां नंबर निकलेगा। तो उसने मतलब 7 बच्चों को मार दिया। तो वो किसकी पूजा करता था? वो दुर्गा माता की पूजा करता था। तो बस मतलब कि बहुत ज़्यादा दुर्गा माता की करता था। अब उसकी बुद्धि भी तामसी की तामसी बनी रही। तीसरा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हैं। इन लोगों ने 36,500 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। है ना? तो फिर ये क्या कहते हैं कि भई ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं जल में मरूँ, ना मैं थल में मरूँ, ना दिन में ना सुबह और कितना कितना मतलब चालाकी से कैसे ये वरदान ले लेता है, तथास्तु मतलब ब्रह्मा जी दे देते हैं। बट फिर भी क्या मृत्यु नहीं हुई? और दिमाग इनका कैसा था, 36,500 साल ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ये कैसे थे, जिस गली में जाओ, जिस कुनबे में जाओ, जिस नदी नुक्कड़ में जाओ, वहाँ पे नारायण, दिमाग पक गया नारायण, नारायण सुन के। मारूँगा मैं नारायण को, कब मिलेगा मुझे, कैसे मारूँगा, कैसे, कहाँ होगा? ये उन लोगों की थिंकिंग थी। चाहे ब्रह्मा की पूजा करने वाले हों, चाहे शिव की पूजा करने वाले हों, चाहे दुर्गा काली की पूजा करने वाले हों, तमोगुण में है तो तमोगुण में ही रहते हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति होती है, उनकी भक्ति कर करके हम धीरे-धीरे तमोगुण से शुरू करते हैं, धीरे-धीरे हम रजो में आते हैं, रजो से फिर हम धीरे-धीरे सतोगुण में आते हैं, फिर हम सतोगुण पे एक टाइम आता है स्टेबल हो जाते हैं, जब हम वहाँ पे अच्छे से पक्के हो जाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब हम शुद्ध सत्व तक जाते हैं। तो यहाँ पे फेक गुरुओं के बारे में बताया, जो अपने ही मनगढ़ंत मंत्र बना देते हैं। शास्त्रों में जैसे लिखा है, चोरी नहीं करनी, मीट अंडा नहीं खाना, जीव हत्या नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, ठीक है? धर्म के 4 स्तंभ, ये आगे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, है ना? धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? जैसे ये सत्य, तप, अ, अहिंसा, है ना? और द्युत क्रीड़ा, ये मतलब कि हमें बताया कि धर्म के ये स्तंभ हैं। अगर इसमें से एक भी जो होगा आपका लड़खड़ाएगा ना, तो आपका मतलब वो खंभा टूट जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम होती है हमें भक्ति में आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि लोग अपनी मनमर्ज़ी से ही कहते हैं कि अच्छा, आपके इस्कॉन में तो बड़ा कुछ है, ये भी नहीं खाना, चाय भी नहीं पीनी, हाँ, चॉकलेट भी नहीं खाने, मशरूम नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी, लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, गंडा कुछ नहीं खाना आप लोगों ने। तो खाना क्या है यार? हमसे हमारे गुरु महाराज सही हैं। साडे गुरु महाराज ते आप ही चाह पानी पी लैंदे ने। वो तो कहंदे चाह सानू भी पिलाओ। हम वो खुद भी चाय पीते हैं, हम भी चाय पिलाते हैं, और उसके बाद वो तो लहसुन, प्याज भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और हमारे गुरु ने वैसे भी बोला है, तो कोई बात नहीं, मैं बैठे हुए हैं ना, मैं हूँ ना सँभालने के लिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमें हमारे गुरु महाराज ने बख्शा हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब सोचो, ऐसे गुरु जो हैं कि मतलब कि अब इस्कॉन में क्या है कि आपकी दीक्षा के समय पे जो भी आपने कोई भी काम, गंदे काम, पाप वाले कर्म किए हैं, तो गुरु महाराज जो होते हैं आपको पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं एट द टाइम ऑफ दीक्षा, हरि नाम की दीक्षा के समय आपका जो है ना होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि हम गलतियाँ करते रहें, तो वो हमारे धोते रहें पाप बैठ के। उनके पास कुछ सर्फ एक्सेल थोड़ा है इतना पड़ा हुआ कि हमारे ही पाप धोने हैं। जैसे क्रिश्चियंस में होता है, यीशु सूली चढ़ गया, हमारे ऊपर चढ़ गया। हमारे ऊपर नहीं, हमारे लिए चढ़ गया। ठीक है? तो फिर क्या होता है, 7 प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं उस बुक में, ईशोपनिषद नहीं, सॉरी, उसमें हाँ, ईशोपनिषद में ही दिया, और उपदेशामृत आई थिंक ईशोपनिषद में हाँ दिया है ये उदाहरण कि ये लोग क्या करते हैं, 7 दिन तक पाप करते हैं, फिर 8वाँ दिन जो शनिवार, आतिवार आता है ना, तब इनको चर्च याद आती है, फिर वहाँ पे जाते हैं और पादरी के सामने यानी कि फादर के सामने जाके कन्फेशन रूम में कन्फेस करते हैं। मुझसे ये गुनाह, जैसे अमर अकबर एंथोनी फ़िल्म में मैंने अमिताभ बच्चन का देखा था कि एक कमरा सा होता है, तो वहाँ पे जाकर मैं ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुमने ये कर लिया है, अब तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वो क्या करता है, बाहर आके अगले हफ्ते वापस से कोई पाप कर्म करता है। और इस तरह से की जो चीज़ें हैं ना, पहले जाना, पहले गलती करनी, फिर सॉरी बोल देना, फिर कन्फेस करना, मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, अगली बार फिर से वही कर देना। तो इसको बोला गया हाथी स्नान। हाथी स्नान मतलब कि हाथी जो होता है ना, पहले नहाएगा, लिशकेगा, अच्छे से साफ-सुथरा होगा, उसके बाद मिट्टी में जाएगा, अपनी सूंड में मिट्टी भर के वापस अपनी बॉडी पे छिड़क लेगा। तो ऐसे नहाने का क्या फ़ायदा हुआ?
ठीक? और कई गुरु होते हैं जैसे ये जो है आपका वेब सीरीज़ एक निकला था आश्रम, बॉबी देओल का। उसमें क्या बताया जाता है? नाम मंत्र क्या बताते हैं? जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप अब नाम जपना ठीक है, लेकिन नाम जपना किसका है वो तो बताओ? अपना ही मनमाना मंत्र बना लिया जप नाम, जप नाम, नाम जप, नाम जप। नाम किसका जप वो तो बताया नहीं है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ बताया। कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं ना, ऐसे ही बाबे-बूबे बन जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे हम देखते हैं जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर खास तौर पे बंगाली बाबा, अम, खून के आंसू रोने वाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है। मनचाहा वशीकरण करें, प्रेम मैरिज करें या लव मैरिज करें और क्या कोर्ट का केस जीते, इस तरह से चीज़ें लिखी होती ना, तो लोग सोचते हैं यार चलो इसके पास, ये बाबा जी बड़े सच्चे हैं, हाँ, ये सच्चे बाबा हैं। उसके बाद फिर क्या होता है बाबा जी कहते हैं कि तांत्रिक बेसिकली ऐसे लोग ना कई बारी तांत्रिकों के भी पास चले जाते हैं। तो तांत्रिक क्या कहते हैं मुर्गा लगेगा, तो मुर्गा लेके आना, काले रंग का होना चाहिए, उसको लाल कलगी होनी चाहिए। इस तरह से थोड़े बहुत ना वहम वाली चीज़ें बता देते हैं। भावे प्रभु जी लिख रहे हैं मेरी गली में भी लगे हुए हैं ऐसे पोस्टर। ये आपको हर गली-कुनबे में मिल जाते हैं, हर नुक्कड़ में मिलते हैं बेसिकली। तो वो कहेगा कि आपको घी लेकर आना, कबूतर लेके आना, अपने लिए एक शराब की बोतल लगेगी, ठीक है? काल भैरव को चढ़ाएँगे, वो तेरा काम करेगा। इस तरह के जो जादू-टूना, मंत्र टोटका ये होते हैं, इससे लोगों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल पाती है, ना ही कभी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है? और कई बाबे क्या करते हैं फालतू में पैसा कमाने के लिए, वो तेरा फलाना-फलाना रिश्तेदार है ना, उसने तेरे तेरे ब तेरी शादी बाँध दी है, तेरी शादी ना हो। उसने ना तेरी कोख बाँध दी है कि तू कभी बच्चा ना पैदा कर सके। उसने ना तेरी अंदर से तुझे पता नहीं तेरा कलेजा निकालने की पूरा वो ता ऐसा वो कर रहा है, सिद्धि कर रहा है, तेरा कलेजा अंदर से निकाल लेगा। तो बंदा कहेगा कौन-सा रिश्तेदार? हाँ, वो ऐसी है, हाँ, वो जलती है, सही बोला, हाँ अंकल आपने सही बोला, ठीक है। लड़की बस में नहीं हो रही, चलो जी टूना टोट के उसके थ्रू उसको काबू में करें, कि मेरे से शादी करे। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें हमें समाज में देखने को मिल जाती है जो कि गलत है, बहुत ही गंदी बात है। अब छात्र यानी कि ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता। अब जैसे आजकल क्या होता है 15 14-15 साल के बच्चे ही संभोग कर लेते हैं, स्कूल के बच्चे ही कर लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते और गृहस्थ लोग जो है गृहस्थाश्रम की विधि-विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं, जो अपनी कठोर जो अपनी कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं, कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति। इसके बारे में मॉर्निंग में काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, थोड़ा-सा प्लीज़ वहाँ पे सुन लेंगे, ठीक है? जिनका मिस हुआ है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में काफ़ी बताया है वहाँ पे और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, ये इसका निचोड़ है कि कैसे आपने अपनी इंद्रियों को कैसे करना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों की सेवा करने में लगा दो। महाराज अम्बरीश जो है बेस्ट एग्जाम्पल कि उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करके रखा हुआ था। तो ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, याद आया हाथरस कांड वाला जो रिसेंटली हुआ है। अब उसमें लोगों ने क्या किया कि जो उनके गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु बेसिकली, जो कि जुतियाँ चप्पलें वो और उनकी वाइफ पहन के स्टेज के ऊपर चढ़ के प्रवचन प्रचार करते हैं। ठीक है? और कुछ और भी बड़े सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, आप ही भगवान हो, हम सारे भगवान हैं। इस तरह के लोग उसने क्या किया कि मतलब कि जहाँ तक मतलब मेरे को समझ में आया सुनकर न्यूज़, ठीक है? कि उनकी क्या हो रहा था कि वो गाड़ी जो थी ना उनकी, अब गाड़ी के जहाँ पे जो टायर था, टायर के जो मिट्टी थी मतलब मिट्टी के ऊपर टायर के जो निशान थे ना, लोग उस टायर के जहाँ पे निशान पड़े थे उधर की मिट्टी उठा के प्रसाद के तौर पे पाना चाहते थे। उधर की मिट्टी हम उठा लें कि ये गुरु महाराज की गाड़ी की मिट्टी है। उधर से कितने कितने लोग मर गए, कितने लोग भगदड़ में नीचे आ गए। तो सोचो, इस तरह का ये अंधविश्वास समाज में फैलाना। खुद पढ़ना नहीं तो हमको हमको ना ये बाबा पास करा के देगा। ये हमको ऐसी जड़ी-बूटी देंगे, जो हमको लर्न करने से बार-बार नहीं आता है।
बार बार याद करेंगे, नहीं पड़ेगा दिमाग में, पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बंदे के पास ऐसी जड़ी बूटी है ना, एक घोल देगा, बस इसको घोट के मैंने पीना है। एक तंत्र देगा, क्या तंत्र ही कहते हैं आई थिंक, वो हम पानी में घोल के पियेंगे, मेरे सारे पेपर पास हो जाएंगे, फर्स्ट ही मैंने आना है, बाकी सारे फेल निकलेंगे, मैंने ही फर्स्ट आना है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। एक मिनट, कोई आया शायद से। हरे कृष्णा, एक सेकंड के लिए ना। तो मैं तो ये बता रही थी कि जो बच्चे भी होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि मतलब मैं उसके पास जाऊंगा, वो वाले बाबा जी बड़े सियाने हैं, वो जाकर पहुंच जाएगा, बाबा जी मेरा ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अच्छा बच्चा, दिल कहाँ पे लगा है? बाबा जी स्कूल की एक लड़की है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरा दिल ना उसमें लगा है। अच्छा, नहीं पुत्र पढ़िया कर, तू फेल होना है कि पढ़िया कर, पढ़ना तो चाहता हूँ। फिर मैं तुझे ये जंतर देता हूँ, ये काले रंग का धागा देता हूँ, इसको फलानी फलानी बाजू पे बांध लेना अपनी, ठीक है? और शनिवार को फलानी जगह पे जाना है, वहां पे जाकर ये करना है, वहां पे जाके ये करना है। गुट का मतलब होता है ग्रुप, गुट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है? वहां पे जाकर आप ये कर लेना। और वैसे भी बच्चों को क्या चाहिए, जो स्कूल के बच्चे होते हैं या जो कॉलेज के जो टीनेजर्स होते हैं, इनको क्या चाहिए? स्कूल के बच्चों को चाहिए होमवर्क थोड़ा कम मिले, फ्री पीरियड हमको ज्यादा मिले, साइंस की टीचर पढ़ाना भूल जाए, मैथ्स की टीचर स्कूल में आना भूल जाए, ना देनी पड़े हमको किसी को पेन कापी पेंसिल, सारे यूनिट टेस्ट जो है वो हमारे हो जाए कैंसर, प्रिंसिपल हट जाए, क्रश हमारी हमसे पट जाए, है ना? और एक दिन स्कूल में एटम बम फट जाए। ये हर एक बच्चे का सपना होता है बचपन का, कि जहां पे हमने पेपर दिए हैं वो पेपर सड़ फूट जाए। को यही होता है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं, हम चले जाएँगे तो हमको गुमराह करने वाले बहुत हैं। तभी बताया ना, ऐसे शिक्षक जो है, शिक्षक यहाँ पे नो डाउट कि आध्यात्मिक जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, कि आध्यात्मिक गुरु के बारे में हो रही है, कि जो खुद को सो कॉल्ड गुरु बताते हैं, भई तुम्हारा फलाना काम हो जाएगा। जैसे कोई आपको नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारा मतलब कोई बा गल नहीं। मैंने आपको बोल दिया, आपने चाय पीनी है पियो, मीट अंडा खाना है खाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अलग-अलग तरह के फिर गुट हो जाते हैं, अलग-अलग तरह के राष्ट्रों का निर्माण होता है, छोटे-छोटे समुदायों का निर्माण हो जाता है, विभिन्न गुट होते हैं, ठीक है? और निरंतर क्या होता है, प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है, कोल्ड वॉर एक तरह की अंदर-अंदर चलती रहती है। अतः आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों का कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतः वे शील गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। तो ये 11वां है, ये आई थिंक अब हम कल ही पढ़ेंगे। हो, हो। छोटा-सा ही पढ़ लेते हैं, 4 बट मैं इसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है? टाइम नहीं है, बिल्कुल भी। और मुझे ये कैंटो कंप्लीट करना है। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, सॉरी, ये आपका है जी श्लोक संख्या 11। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उनमें से उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनकी हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर भी ना, कि शास्त्रों का सार समझाइए, ये भी एक तरह का सवाल है, एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ आगे तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र और आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। हम्म, ये भी मॉर्निंग वाली क्लास में इसके बारे में थोड़ा चर्चा की है हमने, ठीक है? इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेश पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। ना ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान कितना अत्यंत कठिन है।
जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को सूत गोस्वामी के समक्ष रखा, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो ठीक है, इसमें मतलब कि वही है मेन कि एक और प्रश्न उन्होंने पूछा। 3 मिनट बचे हैं, 12th को भी पढ़ते हैं। 12th वाले में भी, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? तो यहाँ पे किस आ गया ना, किस प्रयोजन से प्रकट हुए? तो एंड में बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जो कि पूर्ण विराम है, बट यहाँ पे एक सवाल है, अन्य क्वेश्चन आ गया, यानी कि 12वें नंबर के श्लोक में तीसरा प्रश्न आ गया कि भगवान किस उद्देश्य से वासुदेव के पुत्र के रूप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान जी का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य के अंदर की सत्य, सत्य का अर्थ क्या होता है? परम सत्य। जन्माद्य है ना, परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, की परम सत्य। और जो लोग उस सत्य के सेवक हैं, उनको क्या बोला जाता है? सात्वत कहा जाता है। सात्वत किसको? जो सत्य के सेवक है, यानी कि जो भगवान की सेवा करने वाले हैं, उनको क्या बोला जाता है? सात्वतहा। सात्वतहा किसको कहते हैं? भगवान की सेवा करने वाले। परम सत्य, जो लोग सत्य के सेवक हैं, उनको सात्वत कहा जाता है। और कहा जाता है कि सात्वत पति है। जैसे श्लोक में कहा गया भगवान सात्वताम पति ही, तो सात्वताम क्या है? भक्त। और उनके रक्षक भगवान है, इसलिए उनको सातवाम पति कहा जाता है। तो यहाँ तक ही रखेंगे श्लोक नंबर 12। तो आज हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? 7th श्लोक से आई थिंक शुरू किया ना? हाँ, हरे कृष्णा। 7th श्लोक से किया मैसेज, 7 टू 12 तक किया। थैंक यू माता जी। एक का मैसेज आया है, वो वाला दोबारा से बोलो, स्कूल के बच्चों बच्चों वाला। इतना अच्छा लगा आप लोगों को? फनी था। हाँ, स्कूल के बच्चों को क्या चाहिए? होमवर्क थोड़ा कम मिले, फ्री पीरियड थोड़े ज्यादा मिले, साइंस की टीचर पढ़ाना भूल जाए, मैथ की टीचर स्कूल में आना भूल जाए, ना देनी पड़े हमको किसी को कॉपी पेन पेंसिल, सारे यूनिट टेस्ट हो जाए हमारे कैंसिल, प्रिंसिपल हट जाए, क्रश पट जाए, और एक दिन स्कूल में एटम बम फूट जाए। ठीक है। चलो। तो देखो, मेरा जो मेथड है ना पढ़ाने का, वो थोड़ा सा प्ले वे मेथड है। मतलब हंसी मजाक में थोड़ा सा हो जाता है। फेक गुरु का बताओ। फेक गुरु का मैंने आपको बताया था ना कि फेक गुरु किस तरह से होते हैं। फलाने फुहारे के आगे आकर खड़े हो जाओ, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई बात नहीं, जो करना है करो, चाय पीनी है पियो। हमारे हमारे गुरु महाराज में नाम ले देंगे ना, कोई ये फायदा है कि कोई पाबंदियां नहीं है, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है मानसी माता जी, ये फेक गुरु का कि हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं। लेकिन देखो, हमें क्या बोला जाता है, पहले तो हमको इस्कॉन में जब हम जुड़ते हैं, तो हमें 3-4 साल तक ट्रेनिंग में ही रखा जाता है, अंडर ट्रेनिंग हम रहते हैं। अच्छे से भक्ति करें, अपनी साधना करें, माला जपें, मंगल आरती इत्यादि करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, समझें। उसके बाद गुरु महाराज को सुनो, आपकी आपके उनसे महाराज जिससे इंस्पायर्ड हो, फिर आप चुनो कि हाँ भाई आपको इनसे गुरु दीक्षा लेनी है। बट यूजली क्या होता है, फलाने तेरे गुरु महाराज कौन है? यार मेरी मम्मी के जो थे ना वही थे। अच्छा, वो किसी परंपरा में, परंपरा वो क्या होता है पता ही नहीं होता लोगों को कि क्या परंपरा है। वो तो यार वो बड़े पहुंचे हुए हैं, वो बाबा उनकी दाढ़ी पता कितनी लंबी है, वो सफेद बाल है, इतने सारा कुछ, ये चीज वो चीज। और ऐसे करके वो बोलेंगे। फिर क्या होगा, फिर बंदा जाएगा वहां पे, फिर वो कहेंगे इतने पैसे का ये है, ये है, ये है। कोई बात नहीं, आप आना टाइम टू टाइम मंदिर में आकर आप सेवा दे जाया करो, यानी कि धन रूप में पैसा टाइप जो होता है, पैसा दो, पैसा चढ़ाओ। उसके बाद वैसे ही दुनिया का सूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा आप देते चलो, हमारे घर बढ़ते चलो, और उसके बाद आपका कल्याण ही कल्याण है। महाराज जी, क्या मैंने फलानी जगह पे सुना है संस्था में ना मीट अंडा खाना मना है, क्या आपके पास मीट अंडा? मैं आपको सही बात बताऊं महाराज जी, मैं ना खाने पीने वाला बंदा हूं, मैं तो दारू भी चलती है। वो कोई गल नहीं पुत्रा, तू पी, कोई गल नहीं, पी। बस तू इत्थे बिच हफ्ते दे बिच एक बारी आना है मेनू मिलण वास्ते।
तो जब वही, अब जब गुरु के पास कोई जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, तो फेक गुरु होते हैं। अपने ही मंत्रास लोग बना के रख देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, उसका किसका एग्ज़ाम्पल दिया था? आश्रम ड्रामे का, बॉबी देओल का जो है, जप नाम, जप नाम, जप नाम, अपना मंत्र बनाया है। तो जपना क्या है, वो पता होना चाहिए ना कि किसको जपना है, किसका नाम ध्यान है, किसका भजन करना है, वो पता नहीं है। आपके कपड़ों के ऊपर गुरु महाराज आएँगे अभी, आपके कपड़ों के ऊपर ना हल्दी के छींटे मारेंगे, हल्दी और पानी का मिला हुआ घोल का छींटा मारेंगे। अगर आपके सफ़ेद कपड़े पीले हो गए, तो दैट मीन्स कि आपको गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया। जी आपके कपड़े चिट्टे के चिट्टे रह गए, व्हाइट के व्हाइट रह गए, तो दैट मीन्स कि आपको गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हो गया, इस वे में लोगों को भ्रमित करते हैं, इस वे में। ये हो गया फेक गुरु, मतलब ऐसे, ठीक है? ये चीज़ें। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।